पिछला मैच जिस तरीके से हैदराबाद ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है और चेन्नई जिस तरीके से बैक टू बैक हारते हुए आ रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बट आज हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के बीच में कौन कौन से ऐसे वो प्लेयर्स होंगे जो आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, कौन कौन से ऐसे बॉलर्स होंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल कर देंगे, आप कौन से प्लेयर्स को अपनी ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन रख सकते हो। सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाएं। टेलीग्राम पे आपको फाइनल मूवमेंट अपडेट्स मिलती हैं, क्या अपडेट होने वाला है, क्या प्लेइंग 11 में चेंज है, उसके हिसाब से ग्रैंड लीग में क्या चेंजेस हम लोग करने वाले हैं, 6 ग्रैंड लीग टीम्स के प्रीव्यू, साथ ही साथ फाइनल स्मॉल लीग हेड टू हेड टीम का प्रीव्यू आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। फटाफट से बात करते हैं दोस्तों, आपको बताता हूँ सब चीज़ों के बारे में। उससे पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अपना प्यार बनाए रखें। कमेंट सेक्शन में बताएं आज कौन से टीम जीत रही है और कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या वो बॉलर होगा या बैट्समैन होगा और उसका नाम क्या होगा। कमेंट करके ज़रूर से बताएं। एम ए चिदम्बरम की पिच पे ये मैच होने वाला है दोस्तों। आपको पता है पिच बहुत स्लो है, बैक टू बैक इस पिच पे मैचेस हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम रन बन रहे हैं इस पिच पे और कहीं ना कहीं स्पिनर्स का अच्छा खासा बोलबाला आपको देखने के लिए मिलता है इस पिच पे। नूर अहमद ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है इस सीज़न में इसी पिच पे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए, और कहीं ना कहीं खलील अहमद भी अच्छा खासा गेम में आते हुए दिखते हैं। हमेशा से बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 ओवर आपको डालते हुए दिखते हैं। टीम की कैप्टनसी आपको पता है एम एस धोनी कर रहे हैं अभी के लिए। और हैदराबाद भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ मैचेस में, बैक टू बैक हारी है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है लेकिन बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं और कहीं ना कहीं उनसे मतलब 250 रन चेज हो जाता है और फर्स्ट बैटिंग करते हुए 150 रन नहीं बनते हैं। ऐसी टीम है ये भाई, अजीब व गरीब खेलती है, पता नहीं कैसी टीम है ये। बाकी छोड़ो, कहीं ना कहीं स्पिनर्स अच्छा करते हो जाएंगे। और कुछ मेन प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको हर्षल पटेल और कहीं ना कहीं ईशान मलिंगा, जो कि आपको एक बहुत स्लोअर बॉल डालते हैं। एक्चुअली मीडियम फास्ट बॉलर के तरीके से वो एक तरीके से स्पिनर ही कह लीजिए, स्पिनर का ही रोल आपको डालते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ नूर अहमद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे कुछ मेन प्लेयर्स हो गए, औरों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। 144 मैच हो चुके हैं, 74 बारी स्कोर डिफेंड, 68 बारी स्कोर चेज हुआ है इस पिच पे। मैक्सिमम टाइम 150 के नीचे का स्कोर बना है दोस्तों। अभी हाईएस्ट टोटल इस पिच पे 246 का है, 246 का है। लोएस्ट टोटल 70 का है। पिछला मैच भी बहुत कम रन बने थे। बट एक्चुअली में इस पिच का अगर अभी के टाइम के अकॉर्डिंगली एवरेज बताऊं, सो गाइस 140 से 150 का एवरेज इस पिच का अभी तक का होने वाला है। क्योंकि इनिशियल मैचेस में, स्टार्टिंग के मैचेस में अच्छी दिखती है ये पिच, बट आने जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैच इस पिच पे होते जाते हैं, वैसे वैसे ये पिच और स्लो होती जाती है। सो ये पिच इस तरीके से काम कर रही है। बट पिछले कुछ 4 मैचेस की बात करें, सो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो तो ये 1, 2, 3 और 4, अगर आप लोग देखेंगे तो पहला मैच जो था मतलब मुंबई चेन्नई का, उसके अंदर 150 के आसपास, 160 के आसपास स्कोर बना। उसके बाद आरसीबी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपनी बैटिंग से, बट कहीं ना कहीं चेन्नई की बॉलिंग खराब थी, उसकी वजह से विकेटें तो गिरी बट बहुत लेट गिरी, रन बहुत बने थे, ठीक है। बट उसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स आई, उन्होंने भी अच्छी खासी बैटिंग करी। अगर आप लोग देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स इस पिच पे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखी है। मात्र एक मैच इस टूर्नामेंट में अभी तक का इस पिच पे जीती है। उसके अलावा पिछले 3 मैच बैक टू बैक हारते हुए आ रही है, सीरियसली बैक टू बैक हारते हुए आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेज नहीं कर पाई, आरसीबी के सामने चेज नहीं कर पाई, और साथ साथ कोलकाता के सामने फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही थी, तब भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। ना उनकी अच्छी खासी बैटिंग चल रही है और ना ही उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग हमारे को देखने के लिए मिल रही है। सो इस तरीके से वो टीम काम कर रही है। और आपको पता है मुंबई के सामने पिछले मैच के अंदर हार कर आ रही है, मुंबई ने अपना बदला ले लिया। अब क्या होगा आगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बट इस पिच पर अगर आप लोग स्पिनर्स देखोगे तो पिछले 2-3 मैचेस में अच्छी खासी स्पिन आपको देखने के लिए मिली है। पहले मैच में भी अच्छी खासी स्पिन दिखी थी, 9 विकेटें स्पिनर्स के द्वारा दिखते हुए दिखी थी। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स का अच्छा बोलबाला है। हमने, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छी स्पिन हुई है इस पिच पे एक्चुअली में। जब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अगर आप नूर अहमद का सोच रहे हो, सो गाइस अगर नूर अहमद मतलब चेन्नई सुपर किंग्स अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रही है तो डेफिनेटली फर्स्ट इनिंग में आपको अच्छा स्पिन उनकी तरफ से देखने के लिए मिलेगा। बट अगर सामने की बात करें, सामने ईशान मलिंगा जो कि स्लोअर वन बॉल डालते हैं, वो भी आपको अच्छी बॉलिंग डालते हुए दिख सकते हैं। साथ ही साथ जीशान अंसारी हैं जो कि आपको स्पिन डालते हुए दिखते हैं, वो भी फर्स्ट इनिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए मिल सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन
ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन टॉस, कौन सी टीम फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रही है, उस हिसाब से हम लोग चॉइस करेंगे। टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे उसके बारे में। बाकी 21 मैच हो चुके हैं, 15 बारी चेन्नई सुपर किंग्स, 6 बारी हैदराबाद की टीम जीती है। पिछले 5 मैचेस में दोनों टीमों का सिमिलर ही परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रही है, दोनों टीमें बॉटम ऑफ द टेबल चल रही हैं और कोई चांस नहीं है इन दोनों के क्वालिफिकेशन के लिए, सीरियसली कोई भी चांस नहीं है यहाँ से, क्योंकि 8 में से मात्र 2 मैच जीती है चेन्नई सुपर किंग्स और करीब 5 मैच हारी है। एक मैच का नो रिजल्ट रहा था आई गेस, नहीं कोई मैच का रिजल्ट नहीं रहा, एक्चुअली 6 मैच हारी है और 2 मैच जीती है चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसी ही सेम सिचुएशंस हैदराबाद की तरफ से रही है। सो दोनों टीमें ऑलमोस्ट कह लीजिए कि टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, बस अपनी कह लीजिए कि मतलब वो जो होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आपके लिए 1 लाख रुपए के गिव अवे के बारे में, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से विजन 11 की तरफ से आप सभी को दिया जा रहा है। फटाफट से आप लोग जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें विजन 11 को, एंड उसके अंदर आप लोग गिव अवे को पार्टिसिपेट करें। 1 लाख रुपये का गिव अवे फ्री आपको इस मैच के अंदर दिया जा रहा है और साथ ही साथ मेगा ग्रैंड लीग का आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। 2.1 करोड़ की मेगा ग्रैंड लीग है, जिसके अंदर आप लोग खेलेंगे तो चांसेस हैं कि आप लोग अच्छे खासे इनाम जीत सकें। देखो आपको एक चीज़ बता दूं, अदर एप्लीकेशंस पे आपको भी पता है और हमारे को पता है कितने स्कैम्स होते हैं, बट विजन 11 एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मतलब फुल्ली ट्रस्टेड आप लोग अच्छा खासा खेल सकते हो और विदाउट एनी क्या कहते हैं मतलब टेंशन खेल सकते हो कि सामने कौन कोई प्लेयर है या बॉट है। डेफिनेटली वहाँ पर हर कोई प्लेयर ही खेलता है, कोई बॉट सिस्टम नहीं है, कोई लास्ट मोमेंट पे कोई टीम चेंज नहीं करता है। यहाँ पर जो टीम बनी है वो इंसान के द्वारा बनाई गई और इंसान के द्वारा ही आपके सामने वो पेश होगी। ठीक है, सो फटाफट से डाउनलोड करो विजन 11 एप्लीकेशन को। अगर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहते हो और अच्छी विनिंग्स प्रोवाइड करना चाहते हो, तो कम जीतो लेकिन अच्छा जीतो और गारंटीड जीतो, तो विजन 11 बेस्ट है। फटाफट से डाउनलोड करो, लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग बड़े बड़े इनाम जीत सकते हो। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले शेख रशीद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, पिच पे पिछले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। साथ ही साथ यहाँ पर रचिन रविंद्रा है दोस्तों, अभी तक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और सामने आपको पता है कहीं ना कहीं जो राइट आर्म स्पिनर्स हैं वो परेशान करेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये, सो डेफिनेटली वो चीज़ें बैटल अगेन आएंगी, राइट आर्म स्पिनर्स वर्सेस लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ये बड़े बैटल्स होते हैं। आयुष मात्रे दोस्तों आपको देखने के लिए मिले, पिछले मैच के अंदर मुंबई की पिच पे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कम बॉलों पे बहुत अच्छे रन भी बनाए थे, सो वो चीज़ें मैटर करेंगी। बट ये पिच वैसी नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, सो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेंगी। विजय शंकर देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, शिवम दुबे आपको मैंने बोला था पिछले मैच के अंदर चलेंगे और चले भी, बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी। मनीषा पतिराना आपको देखने के लिए मिलेंगे, रविंद्र जडेजा, साथ ही साथ यहाँ पर MS धोनी, जिमी ओबर्टन, रविचंद्रन अश्विन, साथ साथ नूर अहमद। देखो नूर अहमद कब इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड में थोड़ा सा आप लोग नॉर्मल पिक कर सकते हो, बट मैं फर्स्ट में इनको वाइस कैप्टन का चॉइस भी दे सकता हूँ। साथ साथ खलील अहमद आपको देखने के लिए मिलेंगे, दोनों इनिंग में अच्छा कर देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है एक विकेट तो आ ही सकती है, 2 विकेटें कम से कम। साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो शेख रशीद हो गए, 2 मैच खेले लखनऊ और मुंबई के सामने, सो इस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, करीब 27-19 रन की परफॉर्मेंस दी है। साथ साथ यहाँ पर रचिन रविंद्रा आपको देखने के लिए मिले, बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने भी दी। आगे देखें, एक्चुअली में इतने कंसिस्टेंट ही नहीं दिखे, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे ना गाइस, सो इनके पिछले 7 मैच एक्चुअली में ऑल्टरनेटिव दिखे हैं। सो इस बेसिस पे आज जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम 30-40 रन की एक अच्छी इनिंग आ सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। हेड टू हेड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है एक्चुअली में देखोगे, सो 12 रन की परफॉर्मेंस है, वेन्यू पे 34-30 का एवरेज है, वेन्यू पे इन्होंने बॉलिंग भी करी है बट डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिया, ज़्यादा कुछ खास नहीं करके दिया। सो इस बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो 30 के आसपास एक इनिंग आ सकती है आज के इस मैच में रचिन रविंद्र की तरफ से। बात करते हैं आगे, यहाँ पर आयुष मात्रे अच्छे प्लेयर हैं, पावर हिटर हैं, बट उसी पावर हिटिंग की वजह से ज़्यादातर चांसेस है कि इनकी विकेट जल्दी जा सकती है। बट यहाँ पर अगर कंसिस्टेंसी की बात करेगा, इस हेड टू हेड के अंदर भी शिवम दुबे के अच्छे खासे रिकॉर्ड रहे हैं, पिछले 2 मैच के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस, कम से कम 30-40 के आसपास की इन्होंने एवरेज मेंटेन करी है उस पिछले 2 मैच के अंदर। ओवरऑल 6 मैच में 107 रन है, 20 के आसपास है, वेन्यू पे 30 के ज़्यादा का एवरेज है, तो डेफिनेटली शिवम दुबे सेफर ऑप्शन देन हिम। बट अगर आप लोग को रखना चाहो तो मात्रे को रख सकते हो, डेफिनेटली आप पावर हिटर है और वन डाउन बैटिंग करने आएंगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ये पावर हिटिंग मिस हिट भी कर सकते हैं उस वजह से, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की भी है, बट ग्रैंड लीग में ऑप्शन अच्छे रहेंगे। ठीक है, विजय शंकर ठीक ठाक प्लेयर है, ऐसा उतनी खास कंसिस्टेंसी इनके पास भी नहीं है। कोलकाता के सामने
इनका 29 रन का परफॉर्मेंस है, ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, लेकिन हाँ रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच के अंदर मुंबई के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट इस पिच पे ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में दी नहीं है। हेड टू हेड में डिसेंट बैटिंग करके दी है, और वहीं वेन्यू पे भी मतलब आप लोग देखोगे तो इस तरीके से परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड इनका 32 का एवरेज चलता है और वेन्यू पे 17 का एवरेज है। हेड टू हेड में विकटें बहुत कम निकाली हैं और वेन्यू पे अच्छी खासी विकटें निकाली हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की लग रहा है क्योंकि सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी बहुत सारे हैं जिसके सामने इनकी पिटाई बहुत हो सकती है। जैसे कि आपको पता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो होता है उसको पिटाई बहुत होती है अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो ये चीज़ें अगेन मैटर करेंगी। ईशान किशन है, साथ ही साथ देखो वैसे ये पिच उतनी पिटाई वाली नहीं है, लेकिन जो भी होगा इनके सामने शायद से अच्छे शॉट सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको मोहम्मद कह रहा हूँ MS धोनी देखने के लिए मिलेंगे, बहुत एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगेन मैं इनसे खास उम्मीद नहीं रखता, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उतने कुछ खास नहीं है। जिमी ओवर्टन भी भाई बैक टू बैक विकेट लेस दिख रहे हैं, अगर आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी रविचंद्रन अश्विन अच्छे पिक रह सकते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन को परेशान करने का आज जिम्मा इनके सर होगा दोस्तों डेफिनेटली। हेड टू हेड में 11 विकेट इनके पास हैं, बैटिंग से कुछ नहीं है, लेकिन वेन्यू इनका एडवांटेज है, होम ग्राउंड है, इसलिए ये बंदा थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। घर पे ये बंदा परफॉर्मेंस देता है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा। वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आज आप लोग ट्रम्प मान के चलो, इस बंदे को ग्रैंड लीग में ज़रूर से पिक करके चलना। और डेफिनेटली या फिर आप लोग चाहो तो रविंद्र जडेजा की जगह पे भी इसको पिक कर सकते हो, क्योंकि ऑफ स्पिनर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन कम से कम 3 से 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है सामने, ये बहुत अच्छे तरीके से पिटाई करवाएगा, उनको डेफिनेटली आउट करने का चांसेस देगा। ठीक है, तो ये बंदा बहुत अच्छा उनको जो है लालच दे सकता है। चाइनामैन स्पिनर की बात करें, पिछले 2 मैच खराब गए हैं इनके, बट इस पिच पे जहाँ तक मुझे लगता है अच्छी खासी परफॉर्मेंस इन्होंने जो दी है वो फिर से इनको हेल्प करेगी। बट पिछले सीजन में इन्होंने 1 विकेट निकाली थी अगेंस्ट हैदराबाद, गुजरात के लिए खेलते हुए। इस सीजन में इन्होंने इस पिच पे 10 विकेटें निकाली, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसी उम्मीद पे एक लग रहा है कि आज भी कम से कम 2 विकेटें इनकी तरफ से आते हुए दिख रही हैं, अच्छे बिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, बट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ध्यान रखना पिटाई इनकी भी हो सकती है। ठीक है, बाकी अश्विन का मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रम्प पिक रह सकते हैं। खलील अहमद अच्छे भी ले रहे हैं, हेड टू हेड में 3 विकेटें और साथ ही साथ 9 विकेटें इन्होंने 11 विकेटें इन्होंने इस पिच पे भी निकाली, अच्छी परफॉर्मेंस है। मतीशा पतिराना पिछले मैच के अंदर एक्चुअली में आपको पता होगा तो भाई 13 ओवर होने के बाद आए थे। जब आप स्कोर डिफेंड कर रहे हो इस अपने मोस्ट विकेट टेकर बढ़िया विकेट टेकर बॉलर से 13वें ओवर में, आप 14वें ओवर में बॉलिंग करवा रहे हो, तो फायदा ही क्या है भाई बंदे का। सीरियसली इससे बढ़िया खिलाओ भी मत, पता नहीं क्यों ही खिलाया, बट क्या ही कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेन्यू पे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, हेड टू हेड भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में। ट्रेविस हेड, ईशान मलिंगा, साथ साथ अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ईशान मलिंगा के साथ ईशान किशन उतना कुछ खास कर नहीं रहे हैं दोस्तों, पिछले मैच के अंदर उम्मीद रखी थी, लकीली हमने इनको ड्रॉप करके रोहित शर्मा को पिक करा था, अगर आपको याद होगा तो। बेलजैक के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी सबने, और साथ ही साथ यहाँ पर नीतीश रेड्डी आपको देखने के लिए मिले। एनरिक क्लासन अच्छी खासी बैटिंग परफॉर्मेंस दी, टिक के खेले, जिसके चलते 140 के आसपास स्कोर करा। साथ साथ अनिकेत वर्मा अपनी गलत शॉट सिलेक्शन के चलते जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इनसे बहुत उम्मीद थी, बट अभिनव मनोहर ने वो गेम खेला, वो बहुत अच्छे खेले। साथ साथ पैट कमिंस फ्लॉप होते हुए दिखे। हर्षल पटेल से आपको मैं बता रहा हूँ आज बढ़िया विकेटें दिखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि हर्षल पटेल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स एक बढ़िया बैटल होता है हमेशा से। और साथ ही साथ यहाँ पर जीशान अंसारी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बढ़िया इनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। ट्रेविस हेड पिछले मैच में फ्लॉप हुए, 0 पे आउट हुए, 6-8 रन की परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। हेड टू हेड रिकॉर्ड ट्रेविस हेड का 44 का है, वेन्यू पे इनको भी कुछ हेल्प नहीं मिली है दोस्तों। अगेन थोड़ा सा तगड़ा बैटल होने वाला है, देख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पिच पे किसी भी इन दोनों में किसी भी प्लेयर का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है एक्चुअली में। इनका 12 का है, इनका 16 का है, तो ओपनिंग बैटल थोड़ा सा ट्रबल दिख रहा है मेरे को, खासकर ट्रेविस हेड अगेन फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दोनों को आज पिक करके चलना है। कोई ना कोई तो बढ़िया इनिंग खेल कर देगा, कम से कम 30-40 रन की इनिंग खेल कर देगा। और हेड टू हेड इनका वैसे तो देखा जाए तो ठीक है, इनका थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो चीज़ें ये मैटर करती हैं। आगे बात करें, ईशान किशन का हेड टू हेड 25-26 का है, 15 वेन्यू पे है, इनका भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, 20-25 के आसपास की एवरेज इनिंग दिख रही है इनकी तरफ से, लेकिन उतनी खास कंसिस्टेंसी एक मैच के अलावा, पहले मैच के अलावा अभी तक नहीं आई है दोस्तों। सो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। अगेन नीतीश रेड्डी डिसेंट प्लेयर हैं, आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो,
बाकी यहाँ पर एनरिक क्लासन अच्छे प्लेयर हैं, वेन्यू पे अच्छा खेलते हैं, स्लो खेलते हैं लेकिन अच्छी इनिंग बिल्डअप कर सकते हैं। और करीब पिछले 5-7 मैचेस में से भाई पहली हाफ सेंचुरी इस बंदे की तरफ से आई है। सीरियसली फर्स्ट हाफ सेंचुरी आई है, बहुत लंबे टाइम बाद आई है, बहुत ज़रूरी आई है। तो इस तरीके से इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड हो गया। इंपॉर्टेंट पिक ये रहने वाले हैं और वाइस कैप्टन चॉइस भी रह सकते हैं, क्योंकि इनिशियल ओवर में जल्दी विकेटें जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन आते जाएंगे तो उनकी तरफ से आपको अच्छी इनिंग देखने के लिए मिल सकती है। सो ये अच्छे पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए। अनिकेत वर्मा डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, हेड टू हेड में तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ अच्छा इनिंग खेल सकते थे पिछले मैच के अंदर, गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए। अभिनव मनोहर अच्छे परफॉर्मेंस करके गए, बट इनसे मैं उतनी उम्मीद नहीं रखता। पैट कमिंस का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स डिसेंट से परफॉर्मेंस दिया, वेन्यू पे 6 और हेड टू हेड में मात्र 5 विकेटें निकाली हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इन्होंने बैटिंग बहुत बढ़िया करी, आपको पता है कोलकाता के लिए खेलते हुए बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है इन्होंने, बट कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इनिंग्स अब नहीं आती इनकी तरफ से और बहुत लेट आते हैं अब तो। अगर हर्षल पटेल की बात करेगा, इस हर्षल पटेल का हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड बहुत माइंड ब्लोइंग है। जिस तरीके से अपनी स्लोअर वन बॉल डालते हैं ना, शायद से इनको फिर से वो चीज़ रिपीट होते हुए हम देखें, और ये बहुत माइंड ब्लोइंग प्लेयर है दोस्तों। मैं आपको प्रेफर करूंगा, इंपॉर्टेंट पिक है, पिछले सीजन में भी 3 विकेट इन्होंने निकाली थी, बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी। डेफिनेटली आपको प्रेफर करूंगा। जयदेव उनादकट की बात करें, ये भी अच्छा प्लेयर है। वेन्यू पे इनको मात्र 2 विकेटें मिली हैं, हेड टू हेड में इनको 9 विकेटें मिली हैं। डिसेंट परफॉर्मेंस है, कम से कम 1 विकेट की उम्मीद है। बाकी जीशान अंसारी आज अलग दिखने के लिए मिल सकते हैं, कम से कम मेरे को 1 विकेट तो इनकी तरफ से आते हुए दिख रही है। स्पिनर है इसलिए फ़ायदेमंद है, और साथ साथ ईशान मलिक जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी स्लोअर वन पेस से, जो कि बहुत ही लाजवाब चीज़ है, तो इनको फ़ायदा मिल सकता है डेफिनेटली। तो ये चीज़ भी अच्छी हो सकती है, ये खासकर ईशान मलिंगा एक अच्छे पिक हो सकते हैं, और हर्षल पटेल डेफिनेटली। अभी फटाफट से टीम का प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से बन रहा है, बट मैं आपको बता दूँ अभी टीम का प्रीव्यू ये फाइनल नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए एक बारी के लिए ठीक है ये ऑप्शन, बट कैप्टनसी के लिए रचिन रविंद्र थोड़ा सा रिस्की है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है अच्छी इनिंग आ सकती है। लेकिन एकदम सेफर साइड जाना चाहते हो भाई, किसी भी बॉलर को वाइस कैप्टन बना लो, आप हर्षल पटेल को कैप्टन बना लो, आप हर्षल पटेल को बना सकते हो, आप लोग नूर अहमद, खलील अहमद को बना सकते हो एकदम सेफेस्ट के लिए। खासकर अगर फर्स्ट इनिंग कर रही है बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स, तो आप लोग नूर अहमद को बना सकते हो, अच्छा पिक रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है एज अ वाइस कैप्टन के लिए। सो ये एक ऑप्शन है। बाकी हमारी टीम का प्रीव्यू देखो तो ट्रेवर्स हेड है, शिवम दुबे है, रचिन रविंद्र, अभिषेक शर्मा, और साथ ही साथ यहाँ पर अश्विन है, अश्विन है, हमारे रविचंद्रन अश्विन, एंड आयुष मात्रे को मैंने लिया एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन के हिसाब से। और अगर आप लोग रखना चाहो तो राशिद को रख सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। बाकी मैंने यहाँ पर अभी मथीशा पथिराना को ड्रॉप करा है, लेकिन मैं उनको डेफिनेटली पिक करूँगा। अब वो किसकी जगह पे पिक करूँगा वो तो आपको टेलीग्राम पे पता लगेगा। और हमारी बॉलिंग सेक्शन कुछ इस तरीके से रहने वाली है, जैसे अपडेट्स आएंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ लिंक पे क्लिक करें टेलीग्राम वाले पे, और साथ साथ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, विजन 11 को भी और हाना एप्लीकेशन को भी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके अंदर आपको जस्ट येस और नो में आपको प्रेडिक्शन करनी है, अपना ओपिनियन देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट, रम यू एंड राम राम।